हम एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ओड एंड विच आर इवन। इनमें से कौन से फंक्शन ओड होंगे और कौन से इवन होंगे। तो हमने इवन एंड ओड की डेफिनेशन पढ़ी थी। यहाँ पर दे रखे y इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। इसे हम क्या बोलते हैं, एफ एक्स, जो x को इसमें चेंज करता है। फंक्शन का काम x की वैल्यूज कोई भी दें इसमें तो उसको इस तरह कन्वर्ट कर देता है इस रूल से, तो फंक्शन है। तो यहाँ पर ये बताना है ये फंक्शन ओड है या इवन है। तो ओड या इवन चेक करने के लिए हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, f माइनस एक्स की। f माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम। कैसे आएगी, जहां भी x है इस रूल से वहां पर क्या चेंज कर दें, माइनस एक्स। जहाँ x है उसकी जगह पुट कर देते हैं माइनस एक्स। माइनस एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। क्योंकि नेगेटिव की इवन पावर है उसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू आ गई 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। अब ये दोनों फंक्शन देखो, एफ एक्स की वैल्यू भी वही है और एफ माइनस एक्स की वैल्यू भी वही है। दोनों वैल्यू इक्वल आए तो इस प्रकार के फंक्शन को हमने क्या कहा था, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। सो इट इज ए इवन फंक्शन। इट इज ए इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन क्या होता है, एफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल आ जाए उसे हम बोलेंगे इवन फंक्शन। और ओड फंक्शन एफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो उसे बोलेंगे हम ओड फंक्शन। तो इससे अगला है y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x। तो ये एफ एक्स की वैल्यू है, इसमें भी हम एफ माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल आए तो फंक्शन ओड है, और एफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स के इक्वल आए तो फंक्शन इवन है। तो हम एफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एफ माइनस एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स जहां भी दिख रहा है उसकी जगह क्या पुट कर दिया जाए, माइनस एक्स। माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस, और माइनस 5x। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, माइनस। तो 2x क्यूब प्लस 5x। तो यहां से आ गया एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। जो फंक्शन था वही आ गया, माइनस एफ एक्स। एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। माइनस और आ गया बाहर, माइनस कॉमन लेने के बाद वही फंक्शन आ गया है। सो इट इज ए ओड फंक्शन। इट इज ए ओड फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया, ओड फंक्शन हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस 7। इसको एफ एक्स बोलते हैं हम y की वैल्यू को। अब इसमें भी हम वैसे ही चेक करेंगे, एफ माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो मॉडुलस माइनस का क्या होता है, प्लस। क्या हो जाएगा, मोड एक्स प्लस 7। मॉडुलस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वैल्यू सेम आ गई है जो एफ एक्स की लेके चले, यही वैल्यू है एफ एक्स की भी। तो एफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के। सो ये कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। तो ये इवन फंक्शन हो गया। अब इसमें लास्ट पार्ट है इसी का, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स। मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स। हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ माइनस एक्स की।
तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम माइनस एक्स पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये प्लस एक्स। अब देखो इसमें से तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम, फिर माइनस एक्स बन जाएगा, लेकिन इसमें से माइनस कॉमन नहीं आ सकता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये नहीं होता कि माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल हो, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के। ये इक्वल नहीं होता ऑलवेज, फॉर ऑल एक्स के लिए नहीं होता, ये सम के लिए हो सकता है इक्वल आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के लिए, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। तो इसमें से हम माइनस कॉमन नहीं ले सकते। माइनस अगर बाहर आ जाता तो ये क्या बन जाता, माइनस एफ एक्स, और सेम भी नहीं आया, न तो एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है और न ही इसमें एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है। सो दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नोर ओड। ये फंक्शन न तो इवन है न ही ओड है। दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नोर ओड, क्योंकि एफ माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो न तो एफ एक्स के इक्वल है और न ही माइनस एफ एक्स के। एफ एक्स के इक्वल होती तो इसके डायरेक्ट इक्वल हो जाती, माइनस नहीं तो माइनस कॉमन आता, तो माइनस यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा। ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स में से हम माइनस कॉमन नहीं ले सकते, वैल्यू डिफरेंट आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख भी सकते हैं, जैसे 2.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, उससे छोटा इंटीजर क्या आएगी 2। अब माइनस 2.3 की देखते हैं, माइनस 2.3 छोटा कौन है, -3, तो ये तो इसके माइनस के इक्वल नहीं आए, ये -2 आ जाती तो हम मान लेते। तो ये ऐसा नहीं है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स है वो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के इक्वल हो। सो दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नोर ओड। ये फंक्शन न तो इवन होगा और न ही ओड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द डोमेन ऑफ द फंक्शंस। तो हम रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ेंगे जिनकी डोमेन भी आर के अंदर रहेगी और रेंज भी आर के अंदर, आर से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम रियल वैल्यूड फंक्शन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन बतानी है, नीचे कुछ फंक्शन इसमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, उनकी हमें डोमेन लिखनी है। तो फर्स्ट फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो हमने डोमेन किसे कहा था, जो एक्स की रियल वैल्यूज हैं जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू भी रियल आए। ये डेफिनेशन में ध्यान दिलाता हूं, एक्स सच दैट, वो सारे एक्स इकट्ठे करो जो आर में हो, एंड एफ एक्स उनके लिए किस में हो, आर में। वो सारे एक्स इकट्ठे करो जो रियल नंबर में हो और जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू भी रियल आती हो। मीन्स हमें वो सारे एक्स ढूंढने हैं जिनके लिए एफ एक्स की वैल्यू रियल बनती हो, रियल नंबर बनती हो। रियल नंबर कब नहीं बनती, जब स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, जब ये रियल नंबर नहीं बनेगी वैल्यू। क्योंकि नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आता है, जैसे -√2 -2√2 ये है, तो ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है, तो ये रियल नंबर नहीं है, बिकॉज इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज नॉट ए रियल नंबर। या फिर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उस केस में हम कहेंगे कि वो रियल नहीं है, जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, या फिर सिंपल सी बात है जिसके रूट में क्या हो, नेगेटिव, तब वो क्या नहीं बनेगा, रियल नहीं बनेगा। तो रियल कब कब बनेगा, हमें सोचने की जरूरत जब पड़ेगी जब जिसके डिनोमिनेटर में 0 बन रहा हो और रूट के अंदर नेगेटिव बन रहा हो। अगर रूट नहीं है और डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं है तो हम कह देंगे उस फंक्शन की डोमेन आर होगी, आर, ऑल रियल नंबर्स। तो यहां पर हमें एक्स की वो वैल्यू इकट्ठी करनी है जो रियल नंबर के सेट में हो और जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू भी रियल बनती हो, फंक्शन की वैल्यू भी रियल बनती हो, उन सब एक्स की वैल्यूज को हम डोमेन में रखेंगे। तो इसको बोलते कैसे हैं डोमेन के लिए,
कि भाई जो हमने एफ एक्स की जो डेफिनेशन बनाई है ये डिफाइंड जब होगी, परिभाषित डिफाइंड जब जहाँ जहाँ मानी जाएगी जहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, रियल आए, वो इसके डोमेन में शामिल होंगे, बाकी इसके डोमेन में एक्स शामिल नहीं होंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे एफ एक्स इज डिफाइंड वेन एक्स स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एफ एक्स जो डिफाइन हमने कर रखा है वो डिफाइंड कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ रियल वैल्यूज आएंगी, रियल वैल्यू एफ एक्स की आएंगी, कहाँ कहाँ आएंगी, जिसमें रूट के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी, जब तो रियल वैल्यू आएंगी, नहीं तो रियल वैल्यू नहीं आएंगी। तो रूट के अंदर वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो ये पॉजिटिव रहनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा, उन जगह पर डिफाइंड होगा जब ये 0 से बड़ा हो, क्योंकि 0 से छोटी ये वैल्यू आते ही ये रियल नंबर नहीं रहेगा, फिर इसको हम डिफाइंड नहीं कहेंगे, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग रियल वैल्यूड फंक्शन। रेंज भी आर के अंदर जानी चाहिए और डोमेन भी आर से बाहर नहीं जानी। तो इसके हम फैक्टर बना सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले। अब देखो यहाँ पर दो नंबर है, एक एक्स है और एक एक्स माइनस 3, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो दो नंबरों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब कब होगा, हमें सोचना है ये कब कब होगा। या तो दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों। तो ये दो नंबर हो गए, एक एक्स और एक एक्स माइनस 3, तो दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब या तो दोनों पॉजिटिव हों, एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा केस क्या होगा, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। या तो दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों। नेगेटिव का भी दो नंबरों का नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं, तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव हैं तो भी पॉजिटिव, और हमें चाहिए भी क्या, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब नहीं आएगा, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। तो ये भी हमारे फेवर में ही है, इसको पॉजिटिव बना रही है, ये दोनों चीज़ें होनी जरूरी है। एंड का मतलब मस्ट, पहला भी 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा भी 0 से, या फिर पहला भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, मस्ट। तो दोनों इसके सॉल्यूशन बनाएंगे, और का मतलब क्या है, यूनियन, दोनों इसको 0 से बड़ी वैल्यू ले आएंगे इसकी प्रोडक्ट की। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x लेस देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन इक्वल टू 3। माइनस को इधर ले गए तो प्लस का हो गया, ये भी इधर ले गए तो प्लस हो गया, इनइक्वलिटी है। अब एंड का मतलब क्या होता है, मस्ट, कि x 0 से भी बड़ा हो, वो सारे x की वैल्यू वो चाहिए जो 0 से बड़ी हो और 3 से बड़ी हो। तो इसको देखने के लिए हम डॉटेड लाइन बना सकते हैं, ये 0 पॉइंट हो गया, ये ऐसे चलते चलते 1 2 3 हो गया, तो 3 से ग्रेटर ये हो गए, 3 या 3 से ग्रेटर, और इसने कहा 0 है 0 से ग्रेटर, तो कॉमन रीजन कौन सा आया, 3 या 3 से ग्रेटर। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, हमें x की वो वैल्यू चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी करे, मीन्स x की वो सारी वैल्यू चाहिए जो 3 से भी ग्रेटर हो और 0 से भी ग्रेटर हो। तो ऐसे नंबर कौन से हो गए जो 3 या 3 से ग्रेटर है, मीन्स इसका सॉल्यूशन आ गया 3 टू इन्फिनिटी। अब इसका देख लेते हैं, ये 0 है 1 है 2 है 3 है, तो 3 से लेस, और इसमें कहा किससे लेस, 0 से लेस। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है, 0 है 0 से लेस, क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 है 0 से लेस, तो ये आ गया हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू 0। यूनियन करेंगे दोनों का, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ये यूनियन हो गया।
रियल नंबर कहाँ से कहाँ होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी उस रियल नंबर के सेट में इंक्लूड नहीं है। तो इसको दूसरे ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी रियल नंबर का सेट में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? 0 से 3 के बीच के नंबर बस, क्योंकि वही नहीं है, बाकी सारे हैं। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसकी डोमेन आ गई R-0 to 3। फिर देख सकते हैं एक बार, fx फंक्शन दिया हुआ है √x²-3x। इसकी हमें डोमेन बतानी है, मीन्स हमें x की वैल्यू चाहिए, x की ऐसी वैल्यू चाहिए, रियल वैल्यू x की, जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू भी रियल आए। तब हम fx को डिफाइंड कब कहेंगे? रियल वैल्यू कब आती हैं? जब रूट के अंदर जो कुछ है वो क्या आए? पॉजिटिव आए। तो fx इज डिफाइंड व्हेन x² - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब x² - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन क्या कहलाएगा? डिफाइंड कहलाएगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो नंबरों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? ये सोचेंगे, एक नंबर x है, दूसरा x - 3, तो दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? या तो दोनों पॉजिटिव हो नंबर, या फिर दोनों नेगेटिव हो। या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। पॉजिटिव कब होंगे? जब दोनों ग्रेटर टू 0 हो। ये केस हो गया एंड। दोनों का पॉजिटिव होना जरूरी है, साथ साथ दोनों का नेगेटिव होना जरूरी है। ऐसा होगा जब भी 0 से बड़ा आएगा, ऐसा होगा जब भी 0 से। तो दोनों इसके क्या बनेंगे? सॉल्यूशन। इसको 0 से बड़े आने के पीछे दो केस बन गए, एक ये और एक ये। तो इससे ये आया हमारे पास 3 to -∞ to 0। इससे आया 3 to ∞। दोनों का और है बीच में यूनियन कर देंगे, तो ये आ गया R - 0 to 3। इस तरह से करेंगे।